स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। चिकबल्लापुर शहर के चिंतामणी तालुका में दिखा राजनीति की हिंसा का खूनी खेल, जहां अपने निजी झगड़ों के कारण सुरेश और श्रीनिवास नामी दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई करना शुरू किए, जिसके कारण इस घटना में 2 लोग बुरी तरीके से घायल होने की सूचना इस वक्त सामने आई है, जिन्हें बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए रवाना किया गया। आंध्र और तेलंगाना में तल्हाक मचाने वाली अंधाई अब आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। गन्नेनाडु, बल्लारी और कोप्पल जिले में लोगों को दवाई मिल रही है। ये दवाई का वितरण हम्पी के गोविंदानंद स्वामी जी द्वारा किया जा रहा है। नाड़ प्रभु केंपेगौड़ा की 512वीं जयंती के इस रूप में कोलार जिला बीजेपी घटक ने गरीबों को भोजन किट का वितरण किया है। जयंती मनाई गई और इस दौरान सांसद एस मुनिस्वामी और कई भाजपा नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल नजर आए, जहां पर इस दौरान करीब 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों की राशन किट का वितरण किया गया है। मगर इस दौरान नेताओं की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। यहाँ पर मास्क का सेवन तो किया गया, पर 2 गज की दूरी का उल्लंघन करते नजर आए नेता। मंगलूर दक्षिण कन्नड़ा जिले में लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस दक्षिण कन्नड़ा जिले में वाहनों की निरीक्षण करने के कार्य को जारी रखा है, जहां पर आवश्यक जरूरी कामों के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि पूरे शहर में इसके चलते भी लॉकडाउन के हालत में भी यहां पर ट्रैफिक जाम देखे जाने लगे हैं, तो इसके चलते पुलिस कड़ी जांच कर रही है और वाहनों को रोकते हुए भी नजर आने लगी है। लोग यहां पर कामों के बहाने झूठा बहाना कर सड़कों पर उतरे हैं, जिस पर दक्षिण कन्नड़ा जिला पुलिस इस वक्त लोगों पर सख्ती बरत रही है। दक्षिण कन्नड़ा जिले के बेला तंगड़ी तालुका के निरेई गांव के सेवाओं आश्रम में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 150 बताई जा रही थी, जो धर्मस्थल के कोरोना केयर सेंटर आश्रम में लौट आए हैं, जबकि इन मरीजों में 75 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक हुए मरीजों में से सेवन मठ के प्रमुख पोलोस ने कहा कि वे बुधवार को सेवन मठ लौटेंगे। कोरोना वायरस ने सेवन मठ में रहे अधिकतर लोगों को संक्रमित कर दिया है, जिसमें 10 विकलांग व्यक्ति थे और 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले 30 बुजुर्ग भी इसमें शामिल थे और कुछ अन्य कोरोना के संक्रमित मरीज बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार भारी बारिश के कारण अब कुछ तटीय इलाकों पर खतरे की संभावना बढ़ गई है, तो इसी बीच मंगलूर शहर में हो रही जोरदार बारिश के कारण अब जंगल की जगहों पर देखने का मंजर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण कन्नड़ा जिले में स्थित कलकेरी फॉल्स नाम से प्रसिद्ध ये फॉल्स में बह रहे पानी दूध की तरह ही सफेद नजर आ रहा है और साथ ही आसपास की खूबसूरत मंजर, पेड़, फूलों से लगे हुए पौधे ये अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये झील सा बहता पानी यहाँ पर आने वाले लोगों का मनोरंजन बना हुआ है, जहाँ काफी युवा पहुंचकर आनंद ले रहे हैं।
किसान संगठन ने कृषि को झुकाने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चिकबल्लापुर कर्नाटक राज्य के किसान संघ और हिरित सेना ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक याचिका दायर कर कर्नाटक राज्य किसान संघ और हरित सेना द्वारा कृषि बिल विरोध के लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಹೋರಾಟದ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯಿತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 540 ಜನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ 540 ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಚರ್ಮದಂತೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ खड़गपुर की मलिंचा रोड पर स्थित अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर पर वैक्सीन के नाम पर उगाही करने का आरोप लगाया गया है। मामले में 4 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि काफी लोगों से सेंटर ने वैक्सीन के नाम पर 1150 रुपए की लूटमार की है। इस सूचना के आधार पर इस कांड का पर्दाफाश हुआ है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसके लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अनुमति जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बिना सरकारी अधिकारियों की अनुमति के बगैर ही 50 लोगों से 1150 रुपए लिया जा चुका है। इसी के चलते अब इस मामले की कार्रवाई जारी है। हाँ, हम लोग तो ऐसे जा रहा था, सुना था कि 25 तारीख 26 तारीख से यहाँ पर पैसा जमा हो रहा वैक्सीन देने के लिए। तो वैक्सीन देने के लिए जमा हो रहा तो बोला 300 आदमी का हो गया बोलता वैक्सीन। हो जाने से फिर सबको फिर आज क्या हुआ मालूम नहीं, पुलिस आया आके अरेस्ट भी किया 2-3 जन को। क्या है फिर सबका पैसा। कल शाम लगभग 6 बजे हावड़ा जगतबल्लभपुर स्वयंपुर में विवाद के कारण सिविक वॉलेंटियर किन्नक संतन नाम में एक युवक पर तेजधार हथियार से चाकू चलाकर वार किया गया है। पहले किनकर की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों को मारने की साजिश की गई। जब उन्होंने इसे रोकने के लिए कोशिश की तो यहाँ पर उसी समय दुष्कर्मियों ने किनकर की गर्दन और शरीर पर चाकू से वार कर दिया है। इलाज के लिए उन्हें एम्स के अस्पताल ले जाया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जांच में जुटी है जगतबल्लभपुर की पुलिस। তখন ওর গায়ের গেঞ্জিটাকে নিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে পেটে লাঠি মারলো, তারপর দিয়ে বাঁধে बेटी प्रतीची घोष के 18वें जन्मदिन के मौके पर मिदनीपुर के शहर में सोमवती के उद्योग से ब्लड डोनर के सहयोग पाकर तरुण संघ क्लब में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रतीची घोष की मां दीपनवती घोष ने बताया है कि हर साल बेटी के जन्मदिन मनाया जाता था बेटी के दोस्तों के साथ, लेकिन इस साल बेटी ने खुद कहा कि कुछ अलग तरीके से वो अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, तो इसी कारण ये रक्तदान शिविर का आयोजन इसके बेटी के जन्मदिन के मौके पर किया गया है। রক্তদান মানে ওকে পোস্ট দেখি বিভিন্ন আমার এত ভালো লেগেছে ব্যাপারটা যে আমার মনে হলো এটাতে সামাজিক কিছু একটু হলেও আমি মানে আমার অবদান রাখতে পারবো। তো আমি ওই অনুষ্ঠান না করে সেই জন্য এই রক্তদান শিবিরটা রাখা, কারণ অনেক মানুষকে দেখেছি ওরা ব্লাড নেওয়া ব্লাড নিতে সাহায্য করছে। खुद की पॉकेट मनी बचाकर आशा कार्यकर्ताओं की सेवा में उतरे तारकेश्वर के कॉलेज छात्राएं। आशा लोगों की सेवा हेतु कार्य में आगे आए कॉलेज में भर्ती हुए नए छात्राएं इस लॉकडाउन के चलते कई लोग अपने कामों से ना मिलने के कारण संकट में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसी बीच छात्राओं की मदद के तौर पर यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं में राशन किट का वितरण इस दौरान किया गया है।
हुगली जिले के चपदानी विधानसभा के अंतर्गत चपदानी नगर पालिका में नए रूप से एक अस्पताल की उद्घाटन होने जा रहा है, जो अगले आने वाले 1 जून को किया जाएगा। इस अस्पताल में द्वारा अनुष्ठान रूप से उद्घाटन करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चंद्रीराम भट्टाचार्य, और इसके अलावा अन्य कई मंत्री और अधिकारी भी इस उद्घाटन में शामिल होने की सूचना जारी है। তাহলে আপনাদের নতুন একটা হসপিটাল উদ্বোধন হচ্ছে, কিন্তু এই হসপিটাল আগে ছিল? আমাদের যে হসপিটাল দীর্ঘদিন পুরনো, হ্যাঁ, মোটামুটি এই হসপিটাল আমাদের 2004 সালে হয়েছিল। ঠিক আছে, তখন থেকে চলছিল, কিন্তু ভালো হিসেবে চলছিল না। আচ্ছা, এখন বোর্ড অফ কাউন্সিলর সবাই মিলে চেয়ারম্যান স্যার একটা কোনো কোম্পানিকে দিয়েছেন, প্রাইভেট সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। তারা এবার ওকে মডিফাই একটু করে চালাতে চলেছে। CPIM टैक्स माको दशपारियो नगर एरिया कमेटी की तरफ से सभी की फ्री वैक्सीन देने की कोशिश जारी है, जहां पर वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी और वैक्सीन में भी पक्षपात के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के विरोध में रविवार को बलघोरिया, दशपौरियो और नगर बाजार इलाके में विरोध कर्मसूची पालन किया गया। उसी के साथ साथ देशपोरिया बाजार इलाके में एक जुलूस निकाला गया और साथ ही एक छोटी सी सभा का आयोजन भी इस दौरान किया गया। অবিলম্বে ট্রেন চালু করতে হবে, কারণ যেই মানুষগুলো দিন আনে দিন খায়, অফিসে যেতে পারছে না, প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট চলছে না, সেই ট্রান্সপোর্টগুলো বড়, যদি তেলের দাম এত থাকে কারোর পক্ষেই সম্ভব না মানুষ এইভাবে তেল টাকা দিয়ে যাবে। আমরা বারবার এক কথাই বলছি। लगातार 3 दिनों तक अपनी मृत मां की शव के पास बैठी रही महिला की बेटी का नाम सोमा बताया जा रहा है, जो अपनी मां के शव के पास करीब लगातार 3 दिनों तक बैठी रही अंतिम संस्कार किए बगैर ही। मृत महिला की पहचान कृष्णा दस उम्र 41 वर्षीय के तौर पर सामने आई है, जहां पर घर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के बाद हावड़ा समेत जगतवल्लभपुर एरिया में कोरोना के कारण रेड जोन की घोषणा की गई है। आने वाले समय में कोविड केसेस ज्यादा ना हो, ये अनुमान लगाते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जहां पर इसकी पूरी जानकारी दी है हावड़ा से राकेश मैती संवाददाता ने। प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया वो चल रही है। ये दिशा निर्देश में व्यवसायी को मकान खुलने के लिए टाइम दिया गया, जो टाइम सूची वो बनकर व्यवसायी ने दुकान खोल रही है। लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा SS न्यूज़ हिंदी के साथ।